वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये इस तरह का कहलाता है में आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब रूही ने चारू का भांडा सबके सामने फोड़ दिया और इसका सारा इल्जाम अबीरा पर डाल दिया कि अबीरा को सच सच पता था, पर लेकिन इसने सारा सच सभी के बारे में छुपाया और इसने चारू का साथ भी दिया है। अगर आज चारू की इतनी हिम्मत बढ़ी है कि वो देव सर से अफेयर कर सके, वो सिर्फ अबीरा की वजह से हुई है। अबीरा ने चारू को उसके अफेयर में पूरा सपोर्ट करा है। चारू का अफेयर की बात सुनकर तो सभी घर वालों के पैर से जमीन खिसक चुकी है। उनको तो यकीन नहीं हो रहा कि उनकी लाडली बेटी चारू अपने बॉस के साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। दादी सा और संजय गुस्सा तो साथ साथ पहुंच चुका है और दोनों सर पर बहुत सवाल हो चुका है। संजय गुस्से में कहता है कि चारू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी नाक के नीचे सब काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और जैसे ही संजय आगे बढ़ता है चारू को मारने के लिए, वैसे दादी सा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं जवाई साहब, आप आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज जो करना है वो मैं करूँगी, इसको सजा मैं दूंगी। पर लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़की से बात करनी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर रूही ने सबको ये राज इसलिए बताया है ताकि वो उसका सारा इल्जाम अबीरा पर डाल दे और दादी साहब उससे माँ को अबीरा पर से निकाल दे। उसने जो कुछ भी करा है वो अरमान और अबीरा के नजदीक के कंपनी के लिए करा है, ताकि अरमान और अबीरा इतने क्लोज आ रहे हैं वो दोनों क्लोज ना आए और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। अरमान अबीरा से कहता है कि अबीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? वैसे तुम पूरे दिन पटा पटा करती रहती हो, पर लेकिन जो बात तुम्हें बताई चाहिए थी वो तुमने बात तो मुझे बताई क्यों नहीं? अबीरा कहती है कि अरमान, मैं तुम्हें कुछ दिन बताने वाली ही थी। अरमान गुस्से में कहता है कि बस अबीरा बस, अब तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं, अपना मुँह अब बंद रखो। तुम्हें जो झूठ बोलने थे, तुम्हें जो बात छुपानी थी तुमने छुपा ली, अब बस बारी मेरी है। अरमान चारू से कहता है कि चारू, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुझे सपोर्ट करा तेरी जॉब के लिए, मैं पूरी फैमिली के खिलाफ गया, पर लेकिन तूने आखिर में दिया क्या? आज तूने अपने भाई का नाम डुबा दिया है। विद्या कहती है कि अब तुम लोग बस भी करो, ये बेचारी बच्ची है और गलती बच्चों से ही होती है। संजय कहता है आपने बिल्कुल ठीक करा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती आपकी लाडली बहू अबीरा की है। इसने अपनी तरह चारों के पंख लगा दिए, पर लेकिन इन दोनों के अपन मैं काट दूंगा, इन दोनों को उड़ान भरने का मौका ही नहीं मिलेगा और देव शेखावत की तो मैं ये हालत करूंगा जो उसने सोची भी नहीं होगी। ये सब उसकी एक चाल है ताकि वो उससे सारी केस की इन्फॉर्मेशन ले सके। दादी सा कहती है कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो करना है मैं करूंगी। और दादी सा चारों को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि चारू, आपके तेरी हिम्मत कैसे हुई पौधार खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की? पहले ही इस लड़की ने हमें नाक में दम कर रखा था, पर लेकिन अब तुम भी इसके साथ हो चुकी हो। हमने अपने रूल्स तोड़े थे, हम तो अपने रूल्स के खिलाफ गए थे और तुम्हें जॉब के लिए अलाउ किया था, पर लेकिन अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तुम्हें इस घर को अभी के भी छोड़कर जाना होगा। और दादी साहब चालू का हाथ पकड़ उसे धक्के मार के घर से निकालने वाली होती है कि बीच में अरमान आ जाता है। अरमान कहता है कि नहीं दादी साहब, इस घर से मत निकालिए, अगर आप इसे घर से निकाल देंगी तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, मीडिया वालों को एक बात और मिल जाएगी हमारे खिलाफ बोलने के लिए। यार रूही का प्लान तो बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है, उसको लगा था कि गुस्से में आकर अबीरा को बाहर निकाला जाएगा, पर लेकिन यहाँ तो चालू को बाहर निकाला जा रहा है। पर लेकिन जो उसका असली मकसद था कि अरमान और अबीरा के बीच में खलास पैदा करना, उन दोनों के बीच लड़ाई करा देना, वो मकसद पूरा हो चुका है। अरमान अबीरा से कह देता है कि तू मेरे सामने मत आना। यहाँ काजल भी दब सके कदम गिर जाती है और कहते हैं कि दादी साहब इसको माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ उसकी गलती है, पर लेकिन इसे घर से मत निकालिए, आपको जो सजा देनी है वो दे दीजिए, पर लेकिन बस इसको बाहर मत निकालिए। ये कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? अरे सर कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें करना हो कर लो, पर लेकिन अब से ये हमारे लिए मर चुकी है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं लगती है और ना ही ये पौधार परिवार के सदस्य है। रूही ने अरमान और अबीरा के बीच दूरियां पैदा करा दी हैं और अबीरा अब घर छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि अरमान ने उससे कह दिया कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही किसी घर वालों को दिखाना। अब अरमान और अबीरा दूर हो जाएंगे या फिर अरमान को अपनी गलती का एहसास होगा और वह अबीरा को माफ कर देगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।